श्री राम कथा के तीसरे दिन भगवान श्री राम के जन्म के प्रसंग पर जब अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला गाया तो उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भगवान श्री राम के जन्म प्रसंग पर श्रद्धालुगण आस्था के उल्लास में श्रद्धा से सराबोर होकर थिरक उठे। पूरे कथा पंडाल में हर उम्र के लोग भगवान श्री राम के जन्म पर खूब खुशियां लुटाईं। चॉकलेट, खिलौने, मिठाइयों की बरसात के बीच आस्था के भाव ने श्रद्धा के समंदर में खूब डुबकी लगाई। बच्चे, बुजुर्ग, बालिकाएं और महिलाएं सहित सभी राम रस से जमकर भीगे। श्री राम कथा के तीसरे दिन जजमान द्वारा श्री रामचरितमानस ग्रंथ की आरती के साथ कथा की शुरुआत हुई। कथा का प्रारंभ में तेरी मर्जी का है, मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम भजन से हुआ। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आप भी कथा का रसास्वादन करें पंडित श्री राजन जी महाराज की कथा का। भगवान श्रीधाम अयोध्या में अवतार लिए। कहाँ अवतार लिए? अयोध्या में भगवान अवतार लिए होंगे, लेकिन कल सिवान के इस पंडाल में भगवान अवतार लिए। एक निवेदन करूं आपसे, अयोध्या में जा करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात। नहीं जा पा रहे हैं तो प्रयास करिए कि आपका घर ही अयोध्या बन जाए और घर में ही राम जी का दर्शन प्राप्त होने लगे। परमात्मा ने श्रीधाम अयोध्या जी में अवतार लिया और उसका परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर राम जी अवतार लिए और अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव होने लगा। गृह गृह बाज बधाव शुभ। आपको एकदम वर्तमान की सच्चाई में बताऊं, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना तो अगल बगल रहने वाले लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उससे अधिक दुखी बगल के सुख से है। परंतु यहां घटना विपरीत घटी। भगवान अवतार लिए, चक्रवर्ती जी के घर में उत्सव मनाया जा रहा है और ये उत्सव पूरी अयोध्या में मनाई जा रही है, क्योंकि प्रगटे है सुषमा कंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर। अब आप कहोगे महाराज भगवान अवतार ली इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, लेकिन हम आपसे कहें अयोध्या वासियों को यह पता नहीं है कि राम जी भगवान है। उनको मालूम नहीं है। केवल दो लोग को विश्वास है कि राम जी भगवान है, एक कौशल्या मैया और दूसरे गुरुदेव भगवान। दशरथ जी भी जानते हैं कि राम जी भगवान है, लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। जानना अलग पक्ष है,
जान करके मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। अच्छा आप बताइए, एक दिन मरना है, कौन नहीं जान रहा है? के नहीं जानत के दिन मुए के बाद सब जान रहे हैं। मान कौन रहा है हो? जिस दिन से मान लीजिएगा कि मरना है, उस दिन से सारे झंझट उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। अभी आज दिन में राजन कल्याण जी बैठे थे। राजन कल्याण जी थे कि कौन कह रहा था कि महाराज जी कुरुक्षेत्र गए थे दर्शन करने के लिए। हाँ कौन? अच्छा हाँ, आदरणीय सर कह रहे थे कि महाराज जी कुरुक्षेत्र गया था दर्शन करने के लिए, जहां पर पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। बताइए महाराज, जमीन के लिए परिवार दो लड़ गए, बचा क्या? मैंने कहा सब चले गए, जमीन ये बचा रह गया। यहां पर जिस जमीन के लिए आप लड़ते रहे वही जमीन रह गई, बाकी लड़ने वाले चले गए। जिस दिन ये स्वीकार कर लीजिएगा कि एक दिन जाना है, उस दिन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राम जी भगवान हैं, दशरथ जी जानते हैं। कैसे जानते? चौपाई का दर्शन करिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सूनि हो ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सूनि हो परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई बजा बाजा जन्म सोई, अरे ललना कहा बुलाई बजा बाजा जन्म सूनि हो, हर ललना कहा बुलाई बजा बाजा जन्म सूनि हो। गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी सुने राम जी के अवतार की सूचना, मन में सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम को सुनने मात्र से जीवन में शुभ हो जाए, मेरे घर में वही परमात्मा ने अवतार लिया है। अब आप कहिए महाराज जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मान क्यों नहीं रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। श्री दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज थे। कौन महाराज थे? जोर से बोलिए नाम। मनु महाराज। श्री नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने तपस्या की। भगवान ने 23,000 वर्ष तप करने के बाद दर्शन दिया। मनु जी भगवान से बोले, प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, अपने जैसा कहां ढूंढेंगे मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी मनु जी रुके नहीं। यहां फुचका मिलता है, फुचका, गोलगप्पा, गोलगप्पा खाते हैं आप लोग? सीटी बज रही है। गोलगप्पा
गोलगप्पा कितना भी खा लीजिए, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन जब तक लास्ट में एक ठे फ्री वाला नहीं मिलता है ना, चना डाल के नींबू निचोड़ करके, तब तक मानो स्वाद नहीं मिलता। लास्ट होने के बाद पूरा कंसंट्रेशन वो फ्री वाले पे रहता है, कोनी का मांगल जाओ। उसको घलुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? घलुआ। हाँ। हम लोग पहले छोटे थे, सब्जी लेने जाते थे ना बाजार में, तो सब्जी लेने के बाद घलुआ में धनिया पत्ता मरचा ले आते थे। आज भी एक मुट्ठी धनिया पत्ता और एक मुट्ठी मरचा घलुआ में। मनु जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया। उसके बाद भी मनु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने पूछा अब क्या चाहिए? बोले प्रभु घलुआ चाहिए। राम जी पूछे क्या चाहिए? तब मनु जी ने कहा प्रभु सुत बेसैक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कह किन हो। मनु जी कहते हैं प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लीजिएगा तो एक वरदान दीजिए, मैं आपको भगवान न मानूं, मैं न जानूं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र मानूं। भगवान पूछे क्यों? मनु जी ने कहा प्रभु यदि ये मान लूंगा कि आप भगवान हैं फिर आपसे भय लगने लगेगा, मैं आपको दुलार नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को गोद में लेकर दिन रात दुलार करता है, मैं आपको दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वरदान के कारण महाराज दशरथ ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, परंतु मानते नहीं हैं। पूरी अयोध्या में केवल 2 लोग जानते हैं कि राम जी भगवान हैं, मां कौशल्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। ये अयोध्या वासियों को ये नहीं पता कि राम जी भगवान हैं। फिर उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इसके पीछे कारण है। आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति 70-60 हजार वर्ष की अवस्था हो गई थी दशरथ जी की। कितनी? 60,000 वर्ष। 60 साल नहीं, 60,000 साल उनकी उम्र थी। वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। कोई व्यक्ति चौथे पन में पहुंच जाए, वृद्ध हो जाए, क्या उसको इसका पता नहीं चलेगा कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है? बोलिए चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। परंतु दशरथ जी को पता नहीं चला। जानते हैं क्यों? महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। पिता जैसे पुत्र के साथ जीता है, महाराज अपनी प्रजा के साथ वैसे जीते थे। इसलिए आज महाराज के घर में राम जी अवतार लिए तो अयोध्या वासियों ने मान लिया कि हमारे घर में राम जी ने अवतार लिया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मनाने लगे। सब लोग नाच रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। क्यों? गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी एक ही हुआ है। तब तक दासी ने आकर कहा कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, वह सुख संपत्ति
महाजा वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकै शारद अहि राजा कही न सकै शारद अहि राजा अवधपुरी सो भई भांति अवधपुरी सो भई भांति प्रभु मिलन आए जनुराते प्रभु मिलन आए जनुराते प्रभु मिलन आए जनुराते। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि एक पुत्र हुआ, बात के 3 वाले क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यही बधाई हुई। बोली सभे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब इन्हें क्यों नहीं बोलत? बधाई हो, बधाई हो। अरे ये लोग को बोले दा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।